दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि आपका टीचर बनने का सपना है तो आपके लिए ये एक और बहुत ही बेहतरीन मौका है। जबकि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट में। इंग्लिश में 9 वैकेंसी, हिंदी में 8, पीजीटी हिस्ट्री 9, पीजीटी पोल साइंस 12, पीजीटी ज्योग्राफी 10, पीजीटी इकोनॉमिक्स 9, पीजीटी मैथमेटिक्स 6, पीजीटी फिजिक्स 6 पोस्ट, पीजीटी केमिस्ट्री 4 पोस्ट, पीजीटी बायोलॉजी 2 पोस्ट और पीजीटी एग्रीकल्चर के 2 पोस्ट। इस तरह से अलग अलग विषयों में पीजीटी के कुल 77 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी है। यदि आप इस किसी भी विषय में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अप्लाई करने का जो तरीका है, उनको समझिए और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। आपके पास समय है। इसको भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 मार्च 2022 है, लेकिन अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी में लग पाएंगे। इसलिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एडवांस नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए, तो ये आपने देख लिया कि कुल वैकेंसीज आपके पास 77 हैं और इन 77 में ये आपके बाइफरकेशंस भी दिया हुआ है। इवन पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्वेशन है, तो ये एक अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी क्राइटेरियाज क्या हैं। हाउ टू अप्लाई। आप यहां देख सकते हैं कि एप्लीकेशन भरने से पहले, क्योंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन जानी है, इसीलिए एप्लीकेशन जाने से पहले आपको www.appsc.gov.in के ऊपर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे कि आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक डिमांड रहती है मित्रों की कि इन एडवर्टीजमेंट्स का पीडीएफ अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जितना भी वीडियो बनाते हैं उन सब का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वहां क्लिक करके मेंबर बन जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और उसके बाद वहां से आप इन सारी वैकेंसीज का, जिनका वीडियो हम डालते हैं, उसका पीडीएफ देख सकते हैं और वहां से आप सारा डिटेल अपने आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको देख लेते हैं। एक बात एज के बारे में है। देखिए, एज के बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट्स शुड नॉट बी लेस देन 21 years of age and not more than 35 years of age, and the counting of age will be on 11/3/2022, क्योंकि 11/3/2022 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, इसीलिए आपके एज की जो काउंटिंग होगी वो उसी डेट पर होगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं किसी भी, तो आपको 5 साल की छूट भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम 40 इयर्स तक की अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ये बात एज के बारे में हो गई। अब हम बात करते हैं, हाँ उससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट चीज देख लें कि फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स
upper age limit will be further relaxed by 15 years. इसका मतलब ये हुआ कि 35 जोड़ 15 50 साल तक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं वो 50 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। तो 50 साल की उम्र तक अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो। अब आइए देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ये कहा गया है कि पीजीटी के पोस्ट के लिए सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री जिस भी विषय में, जो आपको ऊपर हमने दिखाया था, एक बार फिर हम आपको दिखा देंगे, उन सभी विषयों में आपका सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होना जरूरी है और साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बीएड होना भी जरूरी है। तो मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड ये आप पास होना चाहिए और आप फॉर्म भर पाएंगे। एक कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी तक पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में है, एग्जाम दिया है या एग्जाम होने वाला है बट रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट्स दैट हैव अपीयर्ड or are appearing in the final semester examination shall also be eligible to apply subject to production of original certificate or mark sheet at the time of interview. यदि आप appearing candidate हैं मास्टर्स क्लास में, एमए में, एमएससी में या एमकॉम में, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और आपने एग्जाम तो दिया है बट रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपके पास ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चीजें ओरिजिनल में होनी चाहिए। अब आइए देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन देखिए, यहां पर मैं आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका वाइवा वोस होगा और इसके लिए देखिए ये बताया गया है कि आपको जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज 100 नंबर का होगा और कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने किया है उसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 100 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही आपको वाइवा वॉइस देना होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा आपका 50 नंबर का और उसके साथ क्लासरूम टीचिंग की डेमो भी आपको देनी होगी। तो इस तरह से कुल 450 नंबर में आपको मेरिट बनेगी और हर स्तर पर कम से कम, जैसे रिटन एग्जामिनेशन है तो उसमें 33% मार्क आपको लेना जरूरी है और मिनिमम 45% मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट टोटल मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो पास होने के लिए 33% और ओवरऑल 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो वाइवा वॉइस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 33% लाने से नहीं होगा, ओवरऑल आपकी मार्किंग जो है वो 45% मार्क्स जरूर होने चाहिए। और कमीशन ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो द कमीशन विल अडॉप्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप इन कंसर्न सब्जेक्ट्स बिफोर द रिटन एग्जामिनेशन इफ इट इज डीम्ड नेसेसरी टू डू सो। रिटन एग्जामिनेशन से पहले भी अगर आवश्यकता पड़ी, जैसे बहुत अधिक संख्या में अगर आ जाता है पेपर और कैंडिडेट्स बहुत अधिक हो जाते हैं, तो ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एक एग्जाम भी आपसे लिया जा सकता है। अब आइए देख लेते हैं कि स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी अटैच्ड पब्लिक अपलोडेड, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है तो उसके साथ आपको क्या क्या चीजें लगाने की जरूरत होगी, जिसकी तैयारी आप पहले करेंगे। सबसे पहला तो आपका सिग्नेचर कहीं लिख करके उसको स्कैन करके रख लीजिए। ये आपका सिग्नेचर 20 से 60 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपका 40 to 100 केबी में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फाइनल ईयर का जो आपका बीएड है और एमए की सर्टिफिकेट्स हैं, इन सबको भी आपको पहले से स्कैन करके रख लेना चाहिए और इसका साइज 100 केबी का होना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहां पर एक चेतावनी भी दी गई है कि मोबाइल फोन से कोशिश ना करें भरने की, क्योंकि मोबाइल फोन से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके लिए आपको लैपटॉप या
डेस्कटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ये बाकी चीजें आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ लेकर के और वहां से आप पढ़ सकते हैं। फी डिटेल देख लेते हैं। फी डिटेल है इस पोस्ट के लिए 150 रुपीज फॉर एपीएसटी एंड 200 रुपीज फॉर अदर। सो मैक्सिमम 200 आपको फीस देने की आवश्यकता है और ये भी ऑनलाइन ही जाएगा। और लास्ट क्लोजिंग डेट जो मैंने आपको बताया 11 मार्च 2022 है, शाम के 4 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। ये देखिए सेक्रेटरी के सिग्नेचर से ये निकला है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी हम लोगों ने देखी है, ये डिटेल्स ऑफ पोस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर की तरफ से आया है। ये 3 फरवरी 2022 को ये वैकेंसी आई थी और कुल 77 पोस्ट हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसका जो पे मैट्रिक्स है ये देखिए 47,600 से 1,51,100। ये ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, यानी कि ग्रुप बी गजेट ऑफिसर का पोस्ट है ये। और 47,600 पे ग्रेड में जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी कम से कम 70,000 रुपए से शुरू होती है। तो अब ये सारा डिटेल आपके सामने है। फॉर्म भरना शुरू कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।